सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि जब एक साधक के अंदर से बदलाव आता है और वो क्या बदलाव है ये आप बाहर से नहीं बता सकते हैं। बाहर से जो भी आप जानते हो ना, वो बाहर का है। वो इतिहास है। इतिहास लिखा जाता है शरीरों का, शरीरक कर्म का। वो जो कर्म करते हैं ना, वो वास्तविक नहीं, वो हो ही जाते हैं। मैं काम क्या करता हूँ, किसानी करता हूँ, जहाँ कोई दुकानदारी करता हूँ, जहाँ कोई और काम करता हूँ, ये वास्तविक नहीं। मैं हूँ क्या? मेरे कर्म का तो इतिहास बनेगा जो मैं करता हूँ, पर जो मैं हूँ इसका इतिहास नहीं बनता है। इसका बनता है उपदेश, जैसे गुरु नानक देव जी ने दिया हुआ है। इसलिए उपदेश में इतिहास नहीं लिखवाया, क्योंकि ये अंदर की बात है। इतिहास बाहर की बात है, और इतिहास बाहर की घटनाओं को देखकर लिखा जाता है। अब आप बाहर से कर्म करते हुए इंसान को देख के इतिहास लिखते हो, पर इंसान को अंदर से थोड़ा ना जानते हो कि वो कौन है। वास्तविक तो अंदर है ना। इसलिए ज्ञानवान पुरुषों को कोई भी, जब वो जीवित होते हैं, वो सियानपता नहीं है उनको कोई भी। रविदास जी जोड़े बना रहे हैं। बाहर से तो जूते बनाने वाले ही थे ना उस समय। कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे, तो कबीर जी को कैसे मानेंगे लोग? कोई एक आधी जाता होगा ना उनके पास। इसलिए उन्होंने कहा भी है, जिस मार्ग पंड चले पाछे पाए बहीर, एक ओकट काटे राम की तह चढ़े रहो कबीर। इधर तो कहते हैं कि कबीर अकेला ही चढ़ रहा है। जो पंडित है उनके पीछे भीड़ लगी हुई है, ज्ञानवानों के पीछे, समझदारों के पीछे, जो इतिहास बताते हैं उनके पीछे बहुत दुनिया लगी हुई है। इतिहास के साथ मोह है। इतिहास का ही आगे धर्म बनता है, बाहर की घटनाओं का। जो अंदर की बात है उसका इतिहास नहीं बनता है, तो इसलिए उसका धर्म नहीं बन सकता है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के उपदेश का कोई धर्म नहीं बन सकता है, क्योंकि उपदेश को कोई भी समझेगा, जानेगा, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अब गुरु नानक देव जी के इतिहास को कोई याद कर ले, सारा ही कंठ कर ले, तो उसको ज्ञान थोड़ा ना हो जाएगा। गुरु नानक देव जी के उपदेश को अगर कोई भी समझ ले, किसी भी जाति का, किसी भी कौम का, वो ही मुक्त हो सकता है। और उनके उपदेश को समझाने के लिए भी वैसा ही कोई समझदार व्यक्ति चाहिए, समझाने वाला। सीधा समझ में नहीं आता है। आ ही जाता तो क्या ही बात थी। तो अंदर की जो बात है उसका उपदेश है, बाहर का इतिहास है। तो बाहर की बात जो आपके ख्याल में आती है और इतिहास में आप पढ़ लेते हो, लेकिन इन बातों को इतिहास में मत खोजना जो आपको बोली जा रही है। ये इतिहास का अंग नहीं है। ये उस समय एक व्यक्ति के अंदर क्या घटित हुआ है, और इस समय एक व्यक्ति के अंदर क्या घटित हो रहा है। उस समय घटित हुआ था तो सभी बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त हो गया था। तो आज के समय में जब कोई धार्मिक होता है तो उसका अहंकार कम होता है या ज़्यादा होता है? जब उस धर्म का आम बच्चा, एक जो बाहरी पहनावा पहनता है और चलता है, आप एक बार देखना उसकी तरफ, अहंकार बढ़ता है या कम होता है? इसलिए कोई भी अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अहंकार मिले, अहंकार को तृप्ति मिले, और मोह भी बढ़ जाता है। पहले आपको घर से था, परिवार से मोह था, अब धर्म के साथ भी मोह हो गया। मोह के कारण ही आप इतिहास के साथ जुड़ते हो। कई तो जिस जाति के होते हैं ना, उस जाति के गुरु को अपना गुरु कहते हैं। जैसे रविदास जी को गुरु कहने वाले हैं कई लोग। जाति का कोई गुरु थोड़ी ना होता है। जात पात छोड़ के तो वो गुरु हुआ। कामी क्रोधी लालच इन पे भगत न होई, भगत करे को सूरमा, जात कुल कोई खोए। वो तो सूरमा होता है जो सभी जात पात छोड़ देता है। वो तो शरीर भी छोड़ देता है, और शरीरों की पूजा कर रहे हैं लोग। शरीर की जगह बना लेते हैं, उसी को पूजते रहते हैं लोग। शरीर के साथ जुड़ते हैं, इतिहास के साथ जुड़ते हैं। मोह भी बढ़ता है, धर्म के साथ मोह हो जाता है। लोभ भी बढ़ जाता है। पहले आपको सिर्फ धन चाहिए था, अब धर्म भी चाहिए। इधर लोभ भी बढ़ रहा है, हर चीज़ ही बढ़ रही है।
काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि काम वासना को धार्मिक लोग रोकने के लिए ज़्यादा कहते हैं कि विचारों को रोकिए, और जितने आप विचार ज़्यादा रोकोगे उतने ज़्यादा आते हैं, काम वासना बढ़ती है। इसलिए जवानी में तो आदमी संयम रख भी लेता है, बुढ़ापे में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विचार ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, विचार बढ़ जाते हैं, तो हर चीज़ ही बढ़ रही है। धार्मिक लोगों की आप खुद सोचिए कि बढ़ती है या कम होती है। जब गुरु नानक देव जी ने बोला था कि मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, तो उन्होंने बोला था कि अंदर के गुण चाहिए, बाहर की चीज़ों का क्या है। अगर पहन भी लूँ ये बाहर का जो चिन्ह है, तो अंदर अगर गुण नहीं है तो फिर क्या होगा। वास्तविक तो अंदर है ना, धर्म तो अंदर है ना आपके, बाहर थोड़ी है। धार्मिक आपने अंदर से होना है। अंदर से जब विकार निकल जाएगा तो आप धार्मिक हो जाओगे। इसी धर्म की तो बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी। कह रहे हैं कि अंदर से जब आप शुद्ध हो गए ना, खालिस हो गए, तो आप खालसा हो गए। कबीर जी भी खालसा हो गए। कहे कबीर जिन भये खालसी, प्रेम भगत जह जानिए। उन्होंने प्रेम भक्ति ऐसी जान ली कि खालिस ही हो गए, अंदर से खाली हो गए, शुद्ध हो गए। अंदर से शुद्ध होना है। ये जो बात है वो अंदर की है, बाहर की नहीं। अंदर की बात आप अंदर जाकर ही समझ सकते हो, अंदर जाकर ही आपको पता चलेगा अंदर की बात का। इसलिए अंदर को जाएं थोड़ा सा, अंदर जाकर ही पता चल सकता है कि भाई कन्हैया जी के अंदर क्या घटित हुआ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके अंदर ही घटित हुआ है, आप में से भी किसी के अंदर घटित हो सकता है, क्योंकि हर एक के अंदर वो घटना मौजूद है, परमात्मा मौजूद है, हर एक के अंदर घटित हो सकता है। बस अंतर्मुखी होने की ही ज़रूरत है।